राधे राधे सभी को। आज से मैं अपने चैनल पे व्लॉगिंग शुरू कर रही हूँ। तो मुझे कमेंट में बताइएगा कैसा लगा आपको व्लॉग आज का। तो मैं सुबह उठ के वॉक कर लिया था, नहा धो के पूजा पाठ मैंने कर लिया। देखिए यहाँ पे ये मेरा छोटा सा मंदिर है जिसमें सभी भगवान की प्रतिमा है। जितनी संभव हो सकी है हमने यहाँ पे रखने की कोशिश की है। दूसरा भगवती घर है, वहाँ पे काफ़ी सारे देवताओं की प्रतिमाएं मूर्तियाँ रखी हुई हैं और वहाँ पे भगवती भी विराजमान है। जो भी मन्नत मांगो वहाँ पे पूरी हो जाती है। और आज हमारे घर में महादेव की पूजा है। तो ये देखिए महादेव बनाया हुआ है मिट्टी का। हमारे मिथिलांचल में आज इन्हीं की पूजा होगी और ये सारे महादेव माँ जी ने बनाए हैं, यानी कि मेरी सासू माँ ने। और तो मैं नहा धो के आ गई हूँ किचन में अभी। तो देखिए मैं खाने में क्या बनाने जा रही हूँ। सब्जी में तो बस इतना ही है। अब इसको कैसे बनाऊँ, क्या बनाऊँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये चने रखे हुए हैं, छोटी छोटी आलू है जिसको मेरे को छीलने में ही 1 घंटा लगेगा। और ये दूसरी गोभी है, ये 1 पाव होगी। अब इन्हीं को मैं यूज़ करके सब्ज़ी बनाऊंगी। तो जब सब्ज़ी बन जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बनाई मैंने सब्ज़ी। तो ये मैंने रोटियां बना ली हैं। इसमें मैंने 4 लोगों का खाना नहीं बनाया है। तो ये पूरी टिफ़िन भर की रोटी है और ये सब्ज़ी बनाई है मैंने। ये सब्ज़ी मैं ये बनाई हूँ, आलू, चना और गोभी। कुकर में बनाया है। चावल भी बना दे रही हूँ क्योंकि बिहार में चावल के शौकीन सब लोग होते हैं। तो थोड़ा सा चावल तो चाहिए चाहिए रोटी के साथ। दूसरा बच्चे लोग भी खा लेंगे। 15 मिनट लगेंगे, हार्डली 15 नहीं तो 10 मिनट लगेंगे। रोटी सब्जी बना दी है, चावल मैंने रख दिए पकने को। देखो कितने टाइम में बनता है। देखिए चावल बन गया है। इसका माड़ पसार देती हूँ। कई बार मेरा माड़ पसारते हुए हाथ जला है। बिहार में माड़ पसार के ही मोस्टली बनाते हैं सब लोग खाना। बिहार में तो इस माड़ के साथ भात भी खा लेते हैं। अगर उनको पसंद नहीं आई सब्जी ये दाल तो इसमें भात डालेंगे, नमक डालेंगे, जिसको तेल डालना होगा तेल डालेंगे, प्याज मिर्ची के डाल के मस्त खाते हैं। इसको फेंक देती हूँ, ये गाय के लिए। तो खाना बनाते बनाते मैं मशीन से कपड़े निकाल के सुखा भी रही थी। तो आधे मैंने सुखा लिए थे और आधे सूखने को बाकी थे। तो वही मैं अब कपड़े सूखने के लिए डाल रही हूँ। तो ऊपर वाला जो हमारा घर है ना, अभी बना नहीं है अच्छे से। तो यहाँ पे ज़्यादातर स्टोरेज सामान रखा हुआ है और किचन है, लेकिन कमरे सारे बने हुए हैं। और यहाँ पे एक चौकी भी लगाई हुई है ताकि अगर कोई गेस्ट आए तो ऊपर सो सके। और सारा स्टोरेज का सामान रखा हुआ है, जैसे आलू प्याज ये सारे। कपड़ा भी यहाँ पे सुखाया है। और आज पूजा है घर में, तो पूजा पे पतिदेव बैठे हुए हैं, साथ में बेटा भी बैठा हुआ है। लेकिन वो पूजा कम मस्ती ज़्यादा कर रहा है, जैसा कि आप वीडियो में देख ही पाएंगे। पैसा नहीं आएगा, नहीं 1 रुपया ला, 1 रुपया ला। बत्तख में डालेगा। बत्तख में डालेगा। 1 रुपया दे ला। कह रहा मैं बत्तख में डालूंगा। पापा को पैसा दो ना, पैसा कमाएगा। अरे पापा पंडित को पैसा देंगे, पंडित को पैसा देंगे। अरे गुल्लक में डाल दिया, ये तो बत्तख में डाल दिया। पंडित बैठा हुआ है। एक दे दे, दांत बाबा मारेंगे,
पापा मारेंगे, पापा मारेंगे। अरे पगला, सारा पैसा डाल दिया माँ जी गुल्लक में। पापा को देना, पूजा हो रही है उसमें डालेंगे। ए लड़के, बाप रे, डाल दिया, पैसा कमाएंगे। तो पतिदेव पूजा करके उठ गए थे तो बच्चा पार्टी को बोल रहे थे कि आके आशीर्वाद ले मेरा। तो वही ये दोनों आरुष आरुषी पापा के अपने पैर छू रहे थे। ठीक सा। हाँ। मेरा भी इधर से आके छुओ, मेरा भी इधर से आओ। हाँ, खूब खुश रहो, खूब खुश रहो। खुजली कर रहा है। हाँ बस बस, खूब खुश रहो। पैर तो छू लिया। बच्चा पार्टी कह रहे मैंने आरती नहीं ली, तो मैंने उनको आरती दिलवाई। फिर यहाँ पे पूजा जो खत्म हो गई थी। हाँ लो आरती। जाओ तुम भी लो, उधर से जाओ, बैठ के लो ना। ये अपने आप मुझा जाएगा, तुम मत मिझाना फूंक के। आरुष चार्जर कहीं छिपा दिया था, तो आरुष के पापा चार्जर ढूंढ रहे थे। देखिए किस तरह से बेड पे लटक के ये ढूंढ रहे हैं। मुझे तो हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी आ रहा था आरुष के ऊपर कि क्या करता रहता है, भर दिन ऐसे ही हमें परेशान करता है ये लड़का। और अडॉप्टर का क्या करूं मैं जब वायर नहीं है? तो इतना ये नाक में दम करके रखा हुआ है, सब चीज मेरे को पता है, पूरा यकीन है छुपाया हुआ है कहीं पे। छुपाए हो ना? और देखो मुंडी भी हिला। कहाँ छुपाए हो? कहाँ? कह रहा देखो इसके नीचे। हाँ तो दो निकाल के, ये देखो, देखा? देखिए कैसे छुपा के रखा हुआ था। कहाँ पे? सुन रहे हो? कुर्सी के नीचे छिपा के रखा हुआ था। और मुझे मारा? हाँ तुझे बहुत मारूंगी, क्योंकि तेरे काम है ऐसे। देख रहे हो कहाँ? वो देखो कुर्सी के नीचे छुपाया हुआ था। दिमाग ही नहीं गया मेरा उधर कि उधर छुपा सकता है ये। नया नया जगह ढूंढता रहता है छिपाने के लिए सामान को। पतिदेव आरुष दोनों ही खाना खा के सो गए थे। और देखिए किस तरह से आरुष चढ़ के ऊपर उनके सोया हुआ है। और यहाँ पे मेरी नींदें हराम है, क्योंकि दोपहर के टाइम सब रेस्ट करते हैं। मेरा भी मन था मैं भी रेस्ट करूँ, लेकिन इतनी बॉडी पेन हो रही थी कि मैंने ये ट्यूब लगाया पूरे हाथ पैर में, तब जाके मुझे थोड़ा आराम हुआ। लेकिन मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि मुझे प्रेगनेंसी के साथ साथ थायराइड की भी प्रॉब्लम है। इसीलिए मुझे रातों को नींद भी नहीं आती, ना दिन को नींद आती है। और ये दोनों ही दिन रात सोते रहते हैं, और इनको देख के ना मुझे बड़ा अजीब लगता है कि मैं किस प्लेनेट से आई हूँ। सांझ हो गई थी तो मैं अब यहाँ पे, दोनों उठ गए थे तो अब ये बोलते हैं कि नाश्ता करना है। तो मेरे तो आराम था, तो मैंने कहा चलो किचन में आ जाती हूँ, कुछ बना ही देती हूँ। बेसन था ही नहीं, चने की दाल थी, तो चना को मैंने मिक्सी में पीस के बेसन बनाया। और उसके बाद यहाँ पे प्याज के मैंने इनको पकोड़े बनाए, और उसके बाद दूध गर्म किया, चाय बनाई। तो ये मैंने इनके लिए रात का नाश्ता और खाना दोनों ही कह सकते हो, क्योंकि खाना ये रात को इनको सब्जी रोटी मिलेगी, लेकिन नाश्ते में इनको पता है कि चटर पटर मिल जाएगा, टेस्टी कुछ फ्राई सा, तो इनको अच्छा लगता है। तो इसीलिए इन्होंने यही पेट भर के खाया, रात का खाना नहीं खाया। और मैं तो रात को खाना खाती ही नहीं हूँ, एक दो पीस मैंने भी खा लिया था चाय के साथ। तो ये थी मेरी आज का व्लॉग। कैसा लगा आप सभी को मुझे कमेंट में बताइएगा। आगे इसको कंटिन्यू करूँ कि नहीं, ये मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर, क्योंकि पहले भी मैंने व्लॉगिंग चैनल शुरू किया हुआ था, उस पर अब मैं व्लॉग नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे जितने भी रिलेटिव्स थे वो सारे मेरी चुटकी लेते थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने उनको बंद ही कर दिया, मैंने उससे काम नहीं करूँगी। अब ये कुकिंग चैनल पे मैं ये व्लॉगिंग कुकिंग दोनों ही करूँगी, क्योंकि इस
चैनल के बारे में मैंने अपने रिलेटिव्स को किसी को नहीं बताया है, स्पेशली ससुराल वालों को तो बिल्कुल भी नहीं। अब इस चैनल पे मैं बिंदास होके काम करूँगी। तो बातों बातों में देखिए यहाँ पे मेरा ये पकोड़े भी अच्छे से पक गए हैं। अब इनको मैं निकालूंगी और ले जाके पतिदेव को दूंगी, क्योंकि वो नीचे बैठे हुए हैं। अब उनको देने के बाद मेरे को इतना बुरा लगा कि बंदा खा लिया पूरा, लेकिन तारीफ बिल्कुल भी नहीं किया। और मुझे बड़ा बुरा लगता है कि मेहनत करो, जो चीज़ घर में नहीं भी हो फिर भी दिमाग लगा के उस चीज़ को बनाओ, फिर भी नहीं बंदा तारीफ करता है। और यहाँ पे बेटा चटनी के साथ खाने में लगा हुआ है और वो फ़ोन में लगे हुए हैं, क्या खा रहे हैं उनको पता भी नहीं है। घंटों तक बात करते रहे, बात करते करते उन्होंने पूरे पकोड़े भी निपटा दिए। इधर देवरानी की भी दोनों बेटियां हैं, इनको मैं अपने हाथ से खिला रही हूँ क्योंकि गर्म है ना, इसीलिए। तो ये था आज का पूरा वीडियो, कैसा लगा बताइएगा मुझे ज़रूर।